इसके बाद नेक्स्ट है मेटा प्रोग्राम, प्रोएक्टिव, प्रिवेंट प्रॉब्लम्स बिफोर दे अराइज। दूरअंदेश और रद्द अमल करने वाला रिएक्टिव, रिएक्टिंग टू अ प्रॉब्लम आफ्टर इट अराइजेस। इसको पढ़ते सुनते हुए आपने गौर करना है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है ये वाला आप भी। कौन सी हैं इसमें से ज़रा देखिएगा। अपने आप को भी देखिएगा कि रिएक्टिव और प्रोएक्टिव कि क्या फ़र्क आता है। आम तौर पे एनएलपी में जो आम लोग करवाते हैं 3-4 को बड़ी अहमियत दे देते हैं, टूवर्ड्स एंड अवे फ्रॉम, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, प्रोएक्टिव और एक्टिव, और बाकी चीज़ें जो है ना, बाकी छोटे छोटे जो हैं वो मेटा प्रोग्राम उनको डिटेल में नहीं लेके आते, पढ़ाते नहीं हैं, कम पढ़ाते हैं। आपका तो तजर्बा होगा, लेकिन ये एक चॉइस हमारी है, जो पढ़ाने वाले हैं या देने वाले हैं उनकी चॉइस क्या है कि वो कितने इसमें यूज़ करते हैं। वैसे तो मेरा इरादा था कि मैं इसको 1 घंटे में ख़त्म करूं, लेकिन मुझे पहले ही अंदाज़ा था कि ये काम काफ़ी लंबा है, तो इट टेक्स टाइम। और फिर यह है कि आप सब लोगों के लिए ये एक नई चीज़ है, इसलिए भी आपको कुछ शायद समझने में होगा। आपको स्लाइडें भिजवाऊँगा, आप उसको देखिएगा, पढ़िएगा। इफ़ डू यू हैव एनी क्वेश्चन, मेरा नंबर आपके पास अवेलेबल है, मैसेज कीजिएगा, आपको जवाब भी मिल जाएगा। और एक और चीज़ भी कीजिएगा, जब आपके पास स्लाइड्स पहुंच जाएं तो दोबारा से नहीं देखिएगा और देखिएगा आपका मेटा प्रोग्राम कौन सा है। फिर आपके जो करीबी हैं, आपसे जुड़े हुए रिश्ते हैं जो आपको अफेक्ट करते हैं डायरेक्टली, जैसे आपके हस्बैंड, आपके बच्चे, उनका क्या मेटा प्रोग्राम है। फिर उनके मुताबिक जब उनके बात करेंगे ना, फिर आप देखिएगा क्या कमाल होता है। चलिए जी, पहले आते हैं कि इसके लिए लफ्ज़ जो मैंने चूज़ किया वह प्रोएक्टिव के लिए दूर अंदेश। दूर अंदेश वो शख्स होता है जो हालात का इंतज़ार करने की बजाय पहले से मनसूबाबंदी करता है, इब्तदाई इक़दामात करता है और सूरत हाल पर असरअंदाज होने या उसे काबू में रखने के लिए बर वक्त अमल करता है। ये कितनी इंपॉर्टेंट बात है। यानी ये वो शख्स होता है जिसमें ये दूरअंदेशी की सलाहियत पाई जाती है। वो पहले से हालात को एनालाइज कर लेता है कि क्या क्या होना है और इसके बाद वो स्टेप लेता है। बल्कि मैं अपनी ही मिसाल दे देता हूँ, इसके साथ बड़ी बहस होती रहती है मेरी। मैंने कहा जुमे अपना हफ्ते को बोलना है, मैंने जुमे वाले दिन कोई काम नहीं करना इसके बारे में। बहुत का तो इससे तलखी भी हुई है इस बात से। मैं कहता कि जुमे वाले दिन उससे पहले ख़त्म होना चाहिए, 1 दिन पहले हर चीज़ मुकम्मल होनी चाहिए। यह है प्रोएक्टिव, किसी चीज़ को तय करके उसके टाइम के ऊपर ख़त्म कर देना। चलिए जी, दूसरे पे चलें। इसके बाद है रद्द अमल देने वाला, यानी ये रिएक्टिव की बात हो रही है, रिएक्टिव मेटा प्रोग्राम की। रद्द अमल देने वाला शख्स हालात के मुताबिक पेश आने के बाद रद्द अमल ज़ाहिर करता है, बजाय इसके कि पहले से मनसूबाबंदी करे, और इसके रवैये को बैरूनी अवामल मुतासर करते हैं और वह अक्सर किसी मसले के पैदा होने का इंतज़ार करता है, तब जाकर कोई कदम उठाता है। यानी ये वो शख्स है कि जो पहले से कोई प्लानिंग नहीं करता, बल्कि जब हालात सर पर आ जाए फिर करेगा। जैसे स्टूडेंट्स पढ़ते नहीं हैं, आखिरी रात पूरी रात जागने की तैयारी कर लेंगे। और जैसे हमारे कौम का भी एक वतीरा है कि हम इंतज़ार करते हैं, फ़ीस जमा करवानी है, अच्छा अभी काफ़ी दिन बाकी है, बिल जमा करवाना है, अभी लास्ट डेट दूर है। यानी हमने आखिर में जाके, यानी जब हालात ऐसे एंड पे आ जाते हैं ना, तो फिर करते हैं, फिर वो काम करते हैं। यहाँ पे मैं अपना एक्सपीरियंस एक शेयर कर देता हूँ। 2000 में मैं वीज़े के लिए गया तो वीज़ा लग गया। मैंने बेगम को फ़ोन किया कि वीज़ा लग गया है। लग गया वीज़ा आपका? मैंने कहा भी लग गया, अब तो मैंने जाना है। अब मुझे पता कि मैंने जाना है। मैंने एक डायरी निकाली, मैंने कौन कौन सी चीज़ ना साथ लेके जानी है, एक एक चीज़ की लिस्ट बना ली, और फिर उस लिस्ट के मुताबिक मैं सारी चीज़ें साथ लेके गया ताकि कोई चीज़ भूल ना जाए। यहाँ आना है, यहाँ की भी एक लिस्ट बनी हुई है, वो आज से कोई 15 साल पहले की, कि मैंने प्रेजेंटेशन के लिए जाना है तो कौन सी है, अच्छा ये स्लाइडर चाहिए, ये मुझे घंटी चाहिए, मुझे फलां, वो सारी लिस्ट बनी। मैं डायरी खोलता हूँ और फिर मैं उसमें डाल के तो आ जाता हूँ। ये क्या है? ठीक है ना? आपको कोई दिक्कत नहीं होगी लाइफ में। हम जब एक दफ़ा मैंने अपने को सेट कर लिया है तो बस पर चलते चले जाएंगे। तो हमेशा प्रोएक्टिव रहें। रिएक्टिव जो है ना, वो बात ठीक नहीं है। रिएक्शन तो बंदा उस वक्त करता है जब उसके सर पे आन पड़ी, ओए कल करना है, क्या करूँ अब मैं। फिर वो आपके पास जाएगा, उस्मान साहब ये करें, प्रोफेसर साहब मेरे साथ ये करें, मैं कोई हेल्प करें, मैं कैसे इसको हल करूँ। तो वे ऑलवेज बी रेडी। इसमें तो गलतियों का मैं चांसेस भी रिएक्टिव में
हैं के चांस भी बहुत होते हैं। और उसमें हाँ बिल्कुल बिल्कुल चांसेस होते हैं गलतियों बिल्कुल के। बिल्कुल और फिर देखिए असल बात होती है टाइम की। जब आपके पास टाइम ही नहीं रहा तो फिर क्या करेंगे। हाँ, जैसे main- एग्जामिनेशन हॉल में जो उनको टाइम दिया जाता है ना स्पेसिफिक, वो मुझे एक जॉब याद आ गया, शायद आपने भी सुना हो। तो एक स्टूडेंट ने के पेपर जब एग्जामिनर ने देखा तो उस पर लिखा हुआ था मेरे पास, उसने एक ही सवाल किया, 20 में से 20 नंबर उसने दे दिए और बाकी सवाल उसे अटैम्प्ट ही नहीं किए थे। तो उसने साथ लिखा हुआ था स्टूडेंट ने, मेरे पास इल्म तो बहुत था, आपने टाइम ही कम दिया था। तो उसने एग्जामिनर ने लिख दिया मेरे पास नंबर तो बहुत थे, तुमने सवाल ही एक किया था। तो भाई अच्छा टाइम की जोक बात है। होती है। बिल्कुल। देखिएगा कोई चीज़ ना, मैं तो इस पे बिलीव रखता हूँ पर्सनली, मैं अपनी बात करूँगा, हर चीज़ पॉसिबल है, जो चीज़ आगे करना चाहे सीख ले। और जो प्रोएक्टिव पर्सन है उसकी क्या खसूसियत होगी, आप देख लीजिए आप कितने परसेंट प्रोएक्टिव हैं। दूसरों का इंतज़ार किए बगैर अमल करता है, यानी अगर दूसरे शामिल भी हो जाएं तो उसको छोड़ के वो नहीं उसका साथ है तो वो अपना काम मुकम्मल कर लेंगे, इंतज़ार नहीं करते। मसाइल पर नहीं बल्कि हल पर तवज्जो कर मरकूज़ करता है। देखिए मसाइल पे तवज्जो करेंगे तो आपका दिमाग ने क्या कहना है, इसको मसला चाहिए, मसलों के हम बाहर लग जाएंगे। तो तवज्जो किस पे करनी है, हल पर, कैसे करना है। फिर आपको आपका माइंड बताएगा कि आपने ऐसे ऐसे, ये ऑप्शन भी है, ऐसे भी करना है, ऐसे भी करना है, ये भी हल है। मुस्तकबिल के लिए मनसूबा करता है, प्लानिंग करता है, ज़ाहिर है वो तो इसकी खूबी होगी। चैलेंजेस का मुकाबला करता है, उसमें ये सलाहियत पैदा हो जाती है कि वो हर मुश्किल हालात से ओवरकम उसको करे। सिर्फ रद्द-ए-अमल देने की बजाय कामों को मुकम्मल करता है, यानी वो ये करता है कि ये नहीं कि जब कोई डेड लाइन करीब आ जाए उस काम की फिर काम करे, बल्कि वो पहले ही उन कामों को मुकम्मल करता है बिफोर टाइम। खुद से मुतहर्रक और क़ियादत का मुजाहरा, खुद से मुतहर्रक और क़ियादत का मुजाहरा करता है, यानी वो खुद अपने आप से मोटिवेशन लेता है, उसे बाहर से मोटिवेशन नहीं चाहिए और वो लीड करता है। अपने अमाल और फ़ैसलों की ज़िम्मेदारी लेता है, अपने फ़ैसले वो खुद करता है और समझता है जो मैं कर रहा हूँ ना ये मेरी ज़िम्मेदारी है, यानी ये जो कुछ कर रहा हूँ इसे इसकी ज़िम्मेदारी मैं कबूल करता हूँ और ये मुझे ही करना है। वक्त और मौसर तरीके से वक्त को मौसर और मुनज़्ज़म तरीके से मुनज़्ज़म करता है। ये तो डॉक्टर साहब की खूबी है कि इन्होंने जो टाइम मैनेजमेंट जो इनकी है ना वो कमाल है, और इनकी वजह से मुझे पहली दफ़ा एहसास हुआ है मेरी ज़िंदगी ऐसी डिसिप्लिन कभी भी नहीं थी जैसी अब हो गई है। और इनके वजह से मुझे यानी कि जो मैं बहुत कीमती चीज़ जो मैंने इनसे ली है ना वो टाइम मैनेजमेंट ली है, कि मुझे एहसास होने लगा कि सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ आपके पास टाइम है। बस अब मैं मैनेजमेंट की बात हो रही थी, खैर सारी बातें तो इसने कर दिया। अब मुझे पता है कि इसने मेरे साथ बोलना है, मैं ये भी कर सकता हूँ कि मैं ये स्लाइड छोड़ दूँ, ये कर लूँ, मैं हर दफ़ा इस तरह तैयारी करता हूँ कि अगर ये नहीं आएगी तो क्या करना है, वो मैं पहले कर लूँ, मैं एक दिन पहले कर लूँ। और मैं भी इस तरह तैयारी करती हूँ, अगर डॉक्टर साहब की तबीयत कुछ ख़राब होगी तो मैं वो सब कुछ मैं करती हूँ। और आज इसको ज़्यादा मौका मिल रहा है, मैं ज़रा आराम में हूँ आज तो। नहीं सर पूरा बोले आप। ट्रेड्स ऑफ रिएक्टिव पर्सन, रद्द अमल देने वाले शख्स की खसूसियात कि जिसके सर पे पड़ेगी ना तो फिर उसने करना है जब प्रेशर आएगा। मसाइल हल की बजाय उनके होने का इंतज़ार करता है, यानी देखते हैं जब होगी देखा जाएगा। सिर्फ मौजूदा वक्त के बारे में सोचता है, आगे की मनसूबाबंदी नहीं करता। वो कहता है टेंशन नहीं लेनी, नो टेंशन, जब देखा जाएगा, जब आएगी कर लेंगे, कोई प्लानिंग नहीं करनी उसने। अमल करने के लिए बैरूनी ज़राए पर इन्हिसार करता है, तो वो ये देखता है कि मेरे इर्द गिर्द कौन से वसाइल हैं जिनको मैं यूज़ करके काम कर सकूँ। वक्त का सही इस्तेमाल नहीं करता और अक्सर आखिरी लम्हे में जल्दबाजी करता है। तो ये तो मेरा ख्याल है ये इंतहाई ख़तरनाक बात है कि जब एंड आ जाता है, डेड लाइन में थोड़ा सा फ़र्क रह जाता है, तो फिर आप जब काम पूरी रात जागे, आप पूरा अपनी एनर्जी सर्व कर दे, वो काम पूरा होता ही नहीं है। फिर वो स्टूडेंट की तरह सवाल एक ही होगा, चाहे उसमें से 20 नंबर मिल जाए। हालात और मरूद इल्ज़ाम ठहराता, हालात को मरूद इल्ज़ाम ठहराता है बजाय इसके कि खुद ज़िम्मा हो, यानी वो अपनी जो से कुछ लॉस होते हैं तो वो इसका ज़िम्मेदारी दूसरों में डाल देता है, वो कबूल ही नहीं करता। जैसे अगर जैसे मैंने मेरी क्लाइंट कहती मेरा कारोबार, मेरे मियाँ का कारोबार ख़त्म हो गया, मेरे बच्चों ने स्कूल जाना छोड़ दिया, वो जो मेरी जेठानी है ना
वो जादू टोना करती है, वो काला जादू करती है। जी। अब देखें इसका नुकसान क्या होता है कि आपकी फोकस बदल जाती है, आप असल रूट्स पे नहीं जाते, जो मसले की होती है आपकी डायरेक्शन जो है चेंज हो जाती है, तो मसला वहीं का वहीं रहता है। इल्ज़ाम दूसरों को देते हैं, तुम्हारी वजह से ये नहीं कर सका, तुमने ये किया था, तुम मेरे साथ ही नहीं चले थे इसलिए मैंने किया। और ये बड़ी कॉमन चीज़ है, नाकाम हम खुद हो रहे हैं, अपनी वजह से हो रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार दूसरों को ठहराते हैं। टीचर मेरे साथ ग्रज रखता है, मैं और उसे ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है नंबर डॉक्टर अच्छे नहीं दिए मुझे। हाँ, और कुछ नहीं बचेगा तो किस्मत। लेकिन मैं कभी नहीं इस तरह सोचता, मैं कहता हूँ कि आई एम रिस्पॉन्सिबल, जो कर रहा हूँ मैंने किया है, अगर ये टाइम पे नहीं हुआ तो मैंने किया है, मैं इसका जिम्मेदार हूँ। और सर कहते हैं जो ब्लेम देना नहीं, किलिंग पिल्स है, आपको मार मैं देने वाली हाँ, पिल्स है। ब्लेम 3 गोलियाँ जो है ना, ये एटम बम है। ब्लेम करना, कंप्लेन करना, और मुझे ये हो गया है, मेरी तबीयत ख़राब हो गई है, मैं ये नहीं कर सकता, मुझे कंप्लेन करना, दूसरों को ब्लेम देना, और फिर ब्लेम और कंप्लेन को जस्टिफाई करना। लो जी 3 गोलियां आप छोड़ दे ज़िंदगी में, पुरसुकून ज़िंदगी, अल्हम्दुलिल्लाह, पूरे टाइम पे सोता, पूरे टाइम कोई फ़िक्र नहीं होता कोई भी। मैंने कभी नहीं कहा कि प्रोफेसर साहब ने ये किया, इन्होंने ये किया, मुझे क्या ज़रूरत है। अगर हम आप मिसाल के तौर पर हम 40 लोग बैठे हुए, फ़र्ज़ करें, अगर हम ये फ़ैसला कर लेते हैं कि ब्लेम, कंप्लेन और जस्टिफिकेशन को हम अपनी ज़िंदगी से निकाल दें, तो क्या माहौल होगा, आपका क्या असर होगा बाहर जाके, हर चीज़ बदल जाएगी। बारिश हो रही है, आपने कहीं ऑफिस पहुंचना है, तो आप ये सोच के तो नहीं रुक जाएंगे बारिश रुकने का इंतज़ार करें। मैं क्या, आप बेशुमार ऑप्शंस हैं, आप यानी आप जा सकते हैं कि रुकने का इंतज़ार कर लें, अगर नहीं तो या फिर अम्ब्रेला ले लें, या किसी शेड के नीचे खड़े हो जाएं, या कोई और ऐसा अरेंज कर लें, या वहाँ फ़ोन कर दें कि अभी मैं इतनी देर बाद आऊँगा। काम तो नहीं रुकेंगे। देखें, जुमेरात को मेरी तबीयत बड़ी ख़राब हुई, मैं नमाज मस्जिद में पढ़ के आया, आते तबीयत ख़राब हुई, मैंने कहा नहीं यार मैं दवाई लेके आऊँ। वो दवाइयाँ याद है मुझे ज़ुबानी में, मैंने कहा मैं गाड़ी निकाली, कोई बारिश नहीं हो रही। जब मेडिकल स्टोर पे गया, दवाई ली और गाड़ी में बैठा, इस कदर बारिश के वाइपर फुल चला रहा हूँ तो फिर भी नहीं नज़र आ रहा। घर आया, दवाई खा के लेट गया, मैं कहा अभी ठीक हो जाएगी तबीयत। मैंने नहीं किसी का इंतज़ार किया, डू इट। बस इनसे बोला नहीं जा रहा था, वरना उन्होंने आ जाना था पिछली बार। क्या भी गला इतना ख़राब था कि आवाज़ नहीं निकल रही थी। नहीं वो तो ये भी कह देते नहीं वो। अब चलें जी आगे चलते हैं। ये रह गया, जज्बात की बुनियाद पर फैसले करता है, मंतकी मनसूबाबंदी के बगैर। इमोशनली होके वो करता है ना, जब ब्लेम जो दूसरों को दे रहा है।